कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं आई थी होंडा की एजेंसी, क्योंकि जो एक्टिवा है ना साहिन की, वो ख़राब हो गई थी, सर्विसिंग के लिए डली हुई थी। तो इसी वजह से हम लोग आए हैं और यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। क्या हुआ था कि गाड़ी की बैटरी है ना, वो ख़राब हो रही थी और हम लोगों की गाड़ी, मतलब ये देख रहे हो ना, 65-35 करके खड़ी है। मतलब जब से आई है ना 3 से 4 बार ख़राब ही हो चुकी है। तो यहाँ पे है ना 3 दिन से खड़ी थी, तो हम लोग आए थे लेने के लिए और यहाँ से गाड़ी लेंगे फिर जाएंगे। और क्या हुआ था, गाड़ी के कागज़ वगैरह भी घूम गए थे, तो वो भी हम लोगों को बनवाना है। और थोड़ा यहाँ पे बहसबाजी भी हो गई थी, क्योंकि उन लोगों ने सर्विसिंग अच्छी से नहीं देते हैं सर्विस इसकी। और नई गाड़ी इतना जल्दी जल्दी बिगड़ना अच्छा नहीं है। और बोल रहे थे कि बैटरी नहीं थी, कुछ और इशू था। और हर बार है ना कुछ ना कुछ, कभी 1000 रुपये, कभी 2500 रुपये ऐसे करके लेते हैं। तो मुझे तो होंडा की सर्विस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये बहुत एटीट्यूड में थे। इनको जैसे बोला जा रहा था ना कि आप बताइए सर्विसिंग हुई कि नहीं, तो ना ये सुन रहे थे ना कुछ। तो इस वजह से ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा यहाँ पे। और फिर हम लोग है ना कम से कम आधे घंटे खड़े रहे, फिर आए ये। तो फिर देखे कि हाँ सही है, फिर चालू करके छोड़े। फिर हम लोगों ने पूछा क्या ख़राब था, तो वो पार्ट दिखाएं जो बनाते हैं भैया। वो ये जो सर्विस देते हैं ना, जो एडवाइज़र होते हैं, इन्होंने बिल्कुल नहीं सुनी। बार बार साइन इनसे बोल रही थी, मगर ये सुन नहीं रहे। तो बोल रहे थे 5 मिनट 10 मिनट ऐसे कर रहे थे। फिर दूसरे को जब बुलाया गया, तो फिर वो आके ना फिर क्या देखना, ये यहाँ पे आएंगे और फिर चले जाएंगे स्टार्ट करके। ये सुन ही नहीं रहे थे बिल्कुल भी। तो यहाँ पे ये देखो चले गए ना, नहीं सुनेंगे। फिर क्या हुआ था, दूसरे भैया आए थे, उन्होंने है ना पूरा सही करके दिखाया कि ऐसे ऐसे बिगड़ी है। फिर हम उन्हीं से पूछे कि हमें और डॉक्यूमेंट्स लेना है गाड़ी के, कहाँ जाए। फिर उन्होंने हमें बताया कि ऊपर जाना है, क्या कैसे हैं। तो क्या होता है, कभी कभी कोई है ना बहुत एटीट्यूड में रहता है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और आप है ना जब जॉब कर रहे हो, तो आपके पास कोई कस्टमर आता है, तो आप उन्हें अच्छे से हैंडल करो। मेरे हस्बैंड भी, मेरी सिस्टर ब्रदर सब जॉब करते हैं। ऐसे थोड़ी ना कि कोई किसी की बात ही नहीं सुने। आपके पास कोई आया है, आप है ना एटीट्यूड में रहो। इतनी कोई वीआईपी जॉब तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, सारा कुछ हो गया था, तो बिलिंग हो रही थी। तो वो पूछ रही थी कि किस चीज़ का इतना पैसा लगा। फिर वहाँ पे हम लोग पैसे दिए। फिर ये भैया है ना हम लोगों को ऊपर आके बताएं कि यहाँ पे आप आ जाओ काउंटर में, वहाँ पे पूरी रसीद दे दी जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग आए थे। ये देखो सारी होंडा की गाड़ी खड़ी है और साहिन यहाँ पे बातें कर रही थी और रजिस्ट्रेशन वगैरह दे के पुराने कागज़ है ना वो निकलवा रही थी। क्या हुआ था, गाड़ी से है ना, गाड़ी की डिक्की टूटी थी, तो उसमें से कागज़ वगैरह सब घूम गए थे। तो हम लोगों ने सोचा कि ले लें। और यहाँ पे बातें कर रहे थे क्लेम वगैरह के लिए, कि मतलब जैसे रिन्यू वगैरह कराओ तो कितना क्या होता है। तो वही ये मैडम सब कुछ बता रही थी। और ये है होंडा एजेंसी, जो है ना ये हमारे सतना के सिविल लाइन चौराहे के पास है। तो यहाँ पे हम लोग काम किए और मैं थी रोज़ा, हम लोगों का था रोज़ा। तो फिर हम चले गए थे घर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं एजेंसी से आकर ना सो गई थी, क्योंकि रोज़ा हूँ मैं। और आज है दिन शुक्रवार, तो रोज़ा रखा। आज मुहर्रम की 9 है, तो मैंने रोज़ा रखा है। फिर देखते हैं, मतलब अभी सो के उठी हूँ, 5 बज गए हैं, नमाज़ पढ़ूँगी। और क्या है कि जो भी मतलब यहाँ का आलम वगैरह निकलेगा, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आंखें मतलब पूरा चेहरा सूजा सूजा सा है। मैंने कहा थोड़ी बातें कर लेते हैं आप लोगों से, क्योंकि क्या हुआ ना, मैंने बात नहीं की थी और वीडियो वगैरह बना रही थी। सुबह उठे हम लोग एजेंसी गए, और ओट सूखे सूखे से लग रहे हैं। एजेंसी गए क्योंकि स्कूटी वहाँ खड़ी थी बनने के लिए साहिन की, तो वो बनवाए वगैरह हैं और आ गए हैं अभी। तो आज मैं आप लोगों के साथ जितना भी होगा ना, वो सारा यहाँ का शेयर करूँगी जैसे होता है। तो ब्लॉग में बने रहना और आप लोगों को नूर से भी मिलाऊंगी। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस यहाँ पे ये बनाई थी मम्मी शरबत, जिसको छबील बोलते हैं। तो कस्टर्ड वाला था और इसमें मतलब गुलाब वगैरह डाल दी थी। मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। और ये हो गया था रात का टाइम, और अभी आना था झूला, अली असगर का झूला। तो ये देखो आप लोग, यहाँ पे हम लोग खड़े थे, आलम भी आया, झूला भी आया। मैंने यहाँ पे दुआएं पढ़ी आप लोगों के लिए भी, अपने लिए भी। तो यहाँ पे आलम शरीफ पहले निकलना था, ये देखो। और मुहर्रम का महीना भी जा रहा है, मतलब
मतलब आज तो जब ये वीडियो जाएगी मुहर्रम की 10 हो जाएगी। ये 9 का है पूरा ब्लॉग। मैंने आप लोगों के साथ कोशिश की सारा कुछ शेयर करने की, और रात में है ना 1-1 2-2 बजे रात, मतलब पूरी रात निकल रहा था सब कुछ ऐसे ही टाइम। तो यहाँ पे हम लोग खड़े थे क्योंकि झूला आ रहा था, और ये मामू है उनकी गोद में उनका बेटा था। तो ये देखो आप लोग यहाँ पे झूला शरीफ आ रहा, और यहाँ पे पानी रखी थी मेरी खाला लोग कि जैसे ये लोग आते हैं ना ढोल वोल बजाने वाले, प्यासे रहते हैं, तो हम लोगों ने सबको कह दिया कि हाँ पी लो। तो ये बहुत सुन्नत का काम होता है प्यासों को पानी पिलाना। तो ये झूला शरीफ है हमारे यहाँ बनता। आप लोगों को क्या बनता है कि नहीं कमेंट्स में बताना। तो ये एक झूला यहाँ साइड से आया था, फिर एक झूला दूसरी कमेटी के साइड से आएगा, वो भी आप लोग देखना। बहुत अच्छा लगा था। हम लोग यहाँ पे मतलब यहाँ पे मैं नूर को लेके खड़ी थी। क्या हुआ था, नूर को है ना नीचे से बोसा दिलाना था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, नज़र लगी थी, तो वो मुझे भी कहें कि आप भी चले जाओ। फिर मैं भी यहाँ से नीचे गई, मन्नत की। तो ये देखो आप लोग, इंशाल्लाह मेरी दुआएं भी कबूल होगी। और मैं बोलना चाहूँगी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक करे उनकी जो भी दुआएँ हैं वो दुआएँ कबूल हो जाएँ, और उनकी जो भी परेशानियाँ वो भी दूर हो जाए। तो यहाँ पे ये झूला जा रहा था, वहाँ पे भी वहाँ से एक झूला आ रहा था। तो क्या हुआ कि मतलब लड़ाई होने लगी थी कुछ ऐसे कि जगह की वजह से। तो यहाँ पे हम लोग खड़े थे, अब दूसरा झूला आएगा और फिर है ना हम लोग अंदर चले आएंगे। और बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखो सामने से एक झूला और आ रहा था, और एक ये झूला है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखें, और अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मैं यहाँ पे म्यूजिक लगा देती हूँ, आप लोग वीडियो देख लो, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलूँ मैं इस वजह से। तो आप लोग वीडियो एंजॉय करो। तो गाइस हम लोग गए थे इमाम बाड़ा। तो ये हमारे पन्नीलाल चौक में इमाम बाड़ा है, तो वहाँ गए थे। इस टाइम खाली था ना, तो हम लोग बोले कि चलो चलते हैं वहाँ पे। तो यहाँ तबरुक वगैरह पेश के हम लोग, ये है हमारे पन्नीलाल चौक का इमाम बाड़ा। एक और भी है, वो दूसरी साइड है। हम लोग हमेशा यहीं पे आते हैं। तो देखो अभी यहाँ पे खाली था। अगर है ना क्या होता है कि अगर जैसे और रात हो जाती ना, 12 साढ़े 12 1 बज जाते हैं, तो भीड़ हो जाती है। अभी करीब 10 बजे थे, सारी दुकानें वगैरह बंद हो गई थी। मैं यहाँ खड़ी थी, भाभी थी, दुआएं पढ़ रही थे, और इन्होंने वीडियो ले लिया था। फिर इसके बाद मैं बनाई थी वीडियो। तो यहाँ पे नूर है ना, नूर को मैं भेज रही थी, वो कह रही थी पापा पास जाना है। तो यहाँ पे भाई गए हैं फुल फेस करने। फिर इसके बाद हम घर के पास है ना, वहाँ पे भी जाएंगे। आप लोगों को दिखाऊंगी कि देखना आप लोग हमारे सतना की ताजिया, और आप लोगों के यहाँ कैसे मुहर्रम मनाया जाता है, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे अभी खाली था ना, इस वजह से सही लग रहा था। भर जाता है भीड़ में, धक्के में अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। तो यहाँ पे ये देखो फिर आ गए हम ये घर के पास। तो ये करबला शरीफ बनाया गया था, यहाँ पे करबला शरीफ। तो यहाँ पे आप ये देख रहे होगे ना, कूंडी रखी है छोटी छोटी सी मिट्टी की, उसमें खाने की चीज़ रखी रहती है। तो उसको है ना मतलब आप ले सकते हो, खा सकते हो, मन्नत कर सकते हो। तो ये देखो आप लोग, माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था। कमेंट्स में माशाल्लाह ज़रूर लिखना जो भी मुस्लिम देख रहे हो यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ये वीडियो बना ली, और बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पे लग रहा था मतलब जाने का मन ही नहीं हो रहा था। यहाँ से हम लोग थोड़ी देर बैठे रहे, दुआएं पढ़ी, और आप लोगों को मैं पूरा दिखाऊंगी। और हम लोग घर से जो भी जाते हैं ना, मुंह नहीं खोलते, यहाँ पे मुंह बांध के ही जाते हैं। तो ये देखो आप लोग, यहाँ से सारा पीछे बैग का भी मैं दिखा रही थी आप लोगों को। और ये एकदम जैसे गोल्डन कलर होता ना, पूरा उसी के था, और शाइन बहुत कर रहा था, यानी चमक बहुत थी इसमें। यहाँ साइड में अगरबत्ती जल रही थी, और पीछे यहाँ रोज़ा बनाया गया था इमाम हुसैन का। और यहाँ पे ये भैया लोग हैं ना, फातिया वगैरह पढ़ रहे थे। तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ, यहाँ पे पूरा ऐसे मनाया जाता है। और ये जस्ट हमारे घर के पास की ही वीडियो है। और
यहाँ पे लंगर की तैयारी हो रही थी, क्योंकि मुहर्रम की 10 को है ना लंगर बटेगा, और अभी करीबन 11 बजे थे घर के पास। तो अभी सोचो खाली है, रात में इतनी भीड़ हो जाती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाली। तो हम मम्मी लोग है ना पहले से आ गए थे, जो कि ज़्यादा धक्का वगैरह नहीं हो। तो ये देखो, आप लोग बताना कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और हो सके तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ सब्सक्राइब करना, और चैनल में न्यू है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो ये देखें आप लोग, यहाँ पे पूरा मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की आप लोगों के साथ शेयर करने की। और ये हमारे घर के पास हमेशा ऐसे ही मतलब ये मनाया जाता है, यहाँ पे ऐसे ही बना के रख देते हैं। ये चौक है, यहाँ पे फातिया वगैरह होती हैं। अपने घर से जो कोई भी न्याज लेके आता है तो यहाँ पे न्याज पढ़ी जाती है। और जो कोई भी यहाँ पे मतलब मन्नत मांगता है ना, तो बोलते हैं उनकी मन्नत भी पूरी होती है। तो यहाँ पे मैंने भी कोड़ी खाई थी, मन्नत की थी, और यहाँ से फिर हम लोग चले गए थे घर। और पूरी रात है ना बहुत मतलब वो निकला था आलम वगैरह, तो बहुत मतलब शोर वगैरह हो रहा था। इस वजह से मैं आज सुबह ही वॉइस ओवर कर रही हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि बहुत भीड़ हो जाती है ना, इस वजह से फिर घर में और शोर होता है तो फिर लगता है कि कौन वो करे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।